ईएमआई का मक्कड़ जाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक आदमी या एक पर्सन कैसे ईएमआई के जाल में फंसता चला जाता है। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आजकल शो ऑफ का ज़माना है। ओके, तो और ये इतनी सारी ऑप्शंस बैंक्स ने या फिर सिस्टम ने ऐसी खड़ी कर दी हैं कि इजीली एक कुछ छोटे से छोटा इंसान भी ईएमआई पे कुछ सामान खरीद सकता है। और आजकल तो इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं जो आपको टिकट साइज़ लोन भी घर बैठे एप्लीकेशंस के थ्रू या ऐप के थ्रू दे देती हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हम ईएमआई पे फ़ोन ख़रीदते हैं। ओके, देखने के लिए वो एक बहुत ही छोटी ईएमआई होती है, 1000 रुपये की या 2000 की, या कोई कोई 4000 या 5000 की भी कर लेता है। ओके, लेकिन जैसे ही वो ईएमआई ख़त्म होती है तो कंपनी उस रिकॉर्ड के हिसाब से फिर से कुछ ऑफ़र करती है। फिर जैसे हमें ज़रूरत होती है, मतलब लैपटॉप की या फिर एक टीवी की, ओके, या वॉशिंग मशीन की, या कुछ और चीज़ की ज़रूरत घर में हो सकती है। या फिर एक वो फ़ोन, जैसे मतलब आजकल हर महीने मार्केट में नया फ़ोन आ जाता है, तो एक होता है कि शो ऑफ़ करना है या फिर एक अट्रैक्शन होता है न्यू जनरेशन का उसके तरफ, तो वो फिर से एक ख़रीदारी उस बेस पे ख़रीद लेते हैं और फिर से ईएमआई में फंस जाते हैं। ओके, तो उस रिकॉर्ड को आपके देख के फिर कुछ जो ऐप कंपनीज़ हैं जो छोटा लोन देती हैं वो आपको अप्रोच करती हैं, या फिर आपको जैसे ईएमआई तो आप भर ही रहे हैं, फिर आप जैसे घर में किसी और के लिए फ़ोन लेना है तो 1 से 2 ईएमआई हो जाती है। फिर कई बार क्या होता है कि जैसे हम कुछ इमरजेंसी आ जाती है, मतलब जो कमाने वाला है कुछ बीमार पड़ जाता है, या मतलब कुछ उसके घर में कोई बीमार पड़ जाता है, हो सकता है उसको 1 महीने के लिए छुट्टी लेना पड़े, तो क्या होता है कि उस ईएमआई को पूरा करने के लिए वो एक छोटा लोन ले लेता है। सोचता है कि बाद में उसको कवर कर दूँगा। वो 2 ईएमआई हो जाती हैं या 3 ईएमआई हो जाती हैं, यानी जो आपकी ईएमआई स्टार्ट हुई थी 1000 से 2000 से, वो अब जाके पहुंच चुकी है 5000 से 10,000। ओके, तो फिर से उसको मतलब वो संभलने में नहीं आता है और अपनी सिचुएशन पे भी गौर नहीं करता है, तो वो क्या करता है कि सोचता है कि एक और लोन मैं ले लूँगा तो इनको सबको बंद करके फिर मतलब। और होता ये है कि जैसे अगर कोई प्रोफाइल अच्छी प्रोफाइल नहीं है तो बड़ा लोन तो उसको मिलता नहीं है, तो छोटे छोटे लोन 20-30 हज़ार मैक्सिमम 50,000 के उसको मिल जाते हैं, तो वो एक उन सारी ईएमआईज़ को 50,000 में तो पूरा कर नहीं सकता, तो क्या करता है कि वो एक लोन और उसके सिर पे चढ़ जाता है, तो उसकी ईएमआई पहुंच जाती है 10 से 15,000। ओके, तो इस तरह से एक इंसान मतलब एक मशीन की तरह काम करने लगता है, फिर वो छुट्टी नहीं ले सकता क्योंकि उसको ईएमआई पे करनी, तो उसके उसके भी बीच में उसके और भी खर्चे होते हैं, जैसे घर का कोई इमरजेंसी आ गई, या घर में कुछ शादी आ गई, या फिर कुछ ख़रीदारी करनी है, दिवाली की ख़रीदारी करनी है, या कोई और फंक्शन आ गया। ओके, तो क्या करना पड़ता है कि मतलब अब और खर्चे आते हैं, तो फिर उसको वो ईएमआईज़ भरने में दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे ऐसे करते करते दोस्तों क्या होता है कि उसकी मतलब ईएमआई है वो बढ़ती जाती है और वो एक ईएमआई के मक्कड़ जाल में फंसता चला जाता है। ये सिचुएशन 10,000 कमाने वाले के साथ भी हो सकती है, और ये क्योंकि 10,000 कमाने वाले के लिए 1 लाख 2 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, और जो कॉरपोरेट में है या मतलब एक अच्छी प्रोफाइल में है जिसकी सैलरी लाख या 2 लाख है, तो उसके लिए 20-30 लाख 50 लाख एक बड़ी रकम हो जाती है। ओके, तो दोनों के लिए सिचुएशन सेम है और उसमें वो फंसता चला जाता है। फिर दूसरे क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड ऐसा है कि जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर, मतलब हम क्या करते हैं कि कहाँ उसमें से क्रेडिट कार्ड में से यूज़ करते जाते हैं,
उसमें से पैसा निकालते जाते हैं और सोचते हैं कि अगले महीने भर देंगे, अगले महीने वो अगला महीना नहीं आता और वो EMIs और वो आउटस्टैंडिंग उसमें बढ़ता जाता है। तो इस तरह हम एक EMI के मक्खड़ जाल में पूरी तरह से फंस जाते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इससे निकलने का एक ही रास्ता है। अगर आप फंस चुके हैं तो आप उसमें से आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है या कोई लोन है, सबसे पहले तो आपको मतलब घर वालों को बताना पड़ेगा, बैठ के बात करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है उसको तुरंत बंद कर देना है। और आप आज से आप ये नियम बना लीजिए कि आपको उतना ही खर्चा करना है जितना आपके पास है। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है किसी से उधार लेने की या कुछ ख़रीदने की। आप उतना ही खर्चा कीजिए जितना आप कमाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मतलब इमरजेंसी है मान लो कोई, तब ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। अदरवाइज़ ये चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप भी एक दलदल में फंस जाएंगे। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड टाइम।